अस्सलाम वालेकुम। PLY की लाइब्रेरी इस्तेमाल करने के लिए हम पहले पिप इंस्टॉल PLY कर लेंगे अपने CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में। इससे हमारे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी और अब हम अपने जो एडिटर्स हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम लोग लेक्चर देखेंगे। ये अंडरलाइन नहीं होगा क्योंकि मैं रिस्टार्ट करूँगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया। अच्छा, सबसे पहले टोकन्स डिफ़ाइन करने हैं हम, और इन टोकन्स में आप डिफरेंट जो अपने टोकन्स यूज़ करने हैं वो आप ये सारे यहाँ पहले डिफ़ाइन कर देंगे। फिर इन टोकन्स को आप रेजेक्स असाइन कर देंगे कि लेट्स से प्लस जो है उसके लिए ये रेजेक्स है एंड सो ऑन। फिर हमारे पास आएंगे जिस तरह नंबर है, तो नंबर को हमें जो नंबर हमने लेना है उसको हमने एज एन इंटीजर लेना है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए जिसमें हमें अपने टोकन्स में स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने की चीज़ में, तो हम एक्शन कोड इस्तेमाल करते हैं। एक्शन कोड बस एक फंक्शन है छोटा सा, जिसमें हम लोग t_number, क्योंकि हमारे टोकन का नाम नंबर था, तो उसमें t पास कर देते हैं और उसके अंदर रेजेक्स उसकी डिफ़ाइन कर देते हैं कि नंबर होगा क्या एग्जैक्टली, और फिर उसकी वैल्यू को हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और रिटर्न कर दिया फिर हमने t को। इसी तरह हम लोग न्यू लाइन का भी अगर हमें अपनी लाइंस का ट्रैक रखना है कि करंटली हम लोग किस लाइन पे हैं, तो हम लोग इससे न्यू लाइन वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। ये बेसिकली इसको अगर आप कमेंट आउट भी कर लें फिर भी चल जाएगा कोड, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, बट इससे आप अपने पर्सन का ट्रैक रख सकते हैं कि कौन से रो पे करंटली आप काम करें या तो कौन सी आइट्रेशन चल रही है। फिर हमारे पास इग्नोर्ड कैरेक्टर्स हैं। अब इग्नोर कैरेक्टर्स का थोड़ा ये सीन है कि जिस तरह अगर मैं लेट्स से यहाँ मैं टाइम्स वाला मेरे पास जो है, या तो जो मर्ज़ी, अगर मैं टाइम्स से पहले अंडरस्कोर लगा के इग्नोर्ड लिख दूँ, तो जब मैं इसको टोकन्स जब जनरेट कराऊंगा तो फिर ये इसको नहीं पकड़ेगा, इसके अलावा बाकी सारे टोकन जनरेट कर देगा। तो एक तरह से ये है कि अगर स्पेसिफिक आपके इनपुट स्ट्रिंग में कोई चीज़ आपको इग्नोर करवानी है तो आप उसको यहाँ उसके रेजेक्ट्स लिखते हैं तो वो उसको इग्नोर कर देगा अंडरस्कोर इग्नोर लगा के। फिर उसके बाद एरर है। एरर में आप जो मर्जी स्टेटमेंट प्रिंट करा दिए इन द केस ऑफ एन एरर, और उसको एक आइट्रेशन स्किप करा दें। फिर हमारे पास लेक्सर होता है, फिर हम लेक्सर को कंस्ट्रक्ट कराते हैं lex.lex से, और फिर इसमें हम लोग लेक्सर डॉट इनपुट के अंदर हम लोग डेटा एज इन लाइक जो हमें इनपुट स्ट्रिंग होती है वो हम लोग पास कराते हैं। तो यहाँ तक आपका लेक्सर बन जाता है और इसमें सारे जो आपने टोकन्स वगैरह देने होते हैं वो सारे बन जाते हैं और आपके एक्शंस बन जाते हैं। फिर आपको उस पर वाइल ट्रू का मतलब सिर्फ यही है कि मतलब जब तक इस लेक्सर के अंदर टोकन्स हैं तब तक आप चलाते रहें, और बस इसके अंदर टी ओके या तो जो मर्ज़ी आप वेरिएबल का नाम रख दें इज इक्वल टू लेक्सर डॉट टोकन कर दें। ये करंट टोकन को उठा लेगा और उसको प्रिंट कर देगा। इस लूप जैसे मर्ज़ी आप कंस्ट्रक्ट कर लें, जस्ट मेक श्योर कि वो उसको पूरे को आइट्रेट कराए। फिर जब हमारे पास हमारा लेक्सर बन जाता है तो इसको हम लोग .py में सेव कर देते हैं और इसी फाइल को हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। मैं ये वाला दिखा देता हूँ। इसी फाइल को हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। तो एक तो जिस तरह वहाँ हमारे पास ply.lex हुआ था एज लेक्स, या हम लोग ply.yacc एज yacc कर लेते हैं। ये तो हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट करा रहे हैं। फिर हमारे पास जो हमारी फ़ाइल का नाम होगा, जो हमारे जिसमें हमारे टोकन्स होंगे, उसमें से हम लोग टोकन्स इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम प्लेक्स इंपोर्ट टोकन्स, क्योंकि वो टोकन्स यहाँ इस्तेमाल होंगे हमारे पार्सर में। अब हम लोग अपनी एक्सप्रेशंस जो हमारी ग्रामर है उसके रूल्स डिफ़ाइन करेंगे। रूल्स डिफ़ाइन करने के लिए हमें फंक्शंस बनाने होते हैं। जैसे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया p_expression का, उसके अंदर हमें p यहाँ सारे फंक्शंस में हमें पास करना पड़ेगा हमारे पार्सिंग के लिए, और यहाँ हम लोग t पास करा रहे हैं सब में जहाँ हम लोग टोकन्स बना रहे हैं। इसमें देखें जो भी फंक्शन बना रहा है इसके अंदर t जा रहा है, तो यहाँ हमने p पास करा दिया। और फिर डॉक स्ट्रिंग में फिर डॉक स्ट्रिंग या तो जो सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स होती हैं उसके अंदर हम लोग अपनी ग्रामर डिफ़ाइन करते हैं। इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले नीचे वाले पे आ जाते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग इस तरह करते हैं कि जिस तरह हमने एक्सप्रेशन एज इन ई जो होता है गिव्स टर्म, तो ये हमारी ग्रामर बन गई। तो इस ग्रामर को हम लोग अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग मतलब इसके हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे, हम p0 जो बेसिकली एक्सप्रेशन होगी इसको कह देंगे इक्वल टू p1, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि e गिव्स t, तो ये बेसिकली इसका मतलब ही वही है। यहाँ से ये 0 होगा, ये 1 होगा, और इसके आगे जो होंगे दिल कीप काउंटिंग। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। जिस तरह अब ये वाली अगर हम लोग एक्सप्रेशन बताए, यहाँ हमने और का ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ मैंने एक्सप्रेशन गिव्स एक्सप्रेशन
प्लस, ये प्लस हमारे पास जो यहाँ हमने टोकन डिफाइन किया था प्लस वाला वो है, और टर्म है। तो इसके साथ मैंने अगली लाइन में बजाय कि मैं पीछे फिर से पूरा एक्सप्रेशन वाला लिखूँ, मैंने और का ऑपरेटर लगा दिया। फिर मैं करूँगा एक्सप्रेशन माइनस टर्म एंड सो ऑन। तो मैं ग्रामर के सारे रूल्स यहाँ डिफ़ाइन कर दूँगा। जो रूल्स सिर्फ जिस तरह एक्सप्रेशन गिव्स टर्म है सिंगल वाले हैं, इनको अलग से हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, इसको हम लोग और के ऑपरेशंस में नहीं करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास, अच्छा यहाँ तो हमने डायरेक्टली कॉल करा रहे थे, मतलब डायरेक्टली हमने देख रहे थे कि हमारा P0 कौन सा P1 कौन सा है। यहाँ हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, राइट। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं कि हम चेक करते हैं कि इफ़ P2, अभी 2 क्या है, ये 2 हमारा ये जो ऑपरेटर है, ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें। आगे जाके मैंने एक जगह पे P2 की जगह P3 इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहाँ मैं पहले 2 और एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा था, लेकिन मैं कंडीशन तीसरी चीज़ पे लगा रहा था। तो बेसिकली कंडीशन है सिर्फ ये सिंपल। तो प्लस के ऑपरेटर जहाँ मुझे मिलता है वहाँ ये P0 एज इन लाइक एक्सप्रेशन इक्वल टू P1 एक्सप्रेशन, जब मैं प्लस का ऑपरेटर लगाया था ये पाइथन कैलकुलेट करेगा, और P3 तो टर्म इसके साथ आ जाएगी यहाँ। तो ये हमारे पास ये प्लस करके हमें आउटपुट दे देगा P0 में। तो इस तरह करते करते हम सारी कंडीशन हमारी लगा लेंगे, हमारे सारे ग्रामर के रूल्स को डिफ़ाइन कर लेंगे। जब हमारे सारे ग्रामर के रूल्स डिफ़ाइन हो जाएंगे, फिर हम लोग एक और चीज़ ये P_error को भी डिफ़ाइन करेंगे। P_error को डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है, इसके बगैर कोड चल तो जाएगा लेकिन इट कैन गो बैड, बिकॉज आपके पास एरर हैंडलर ही नहीं होगा। ये बेसिकली आपका एरर हैंडलर है। फिर हम लोग पार्सर डिफ़ाइन करेंगे। अब जिस तरह हमने यहाँ लेक्स इज इक्वल टू लेक्सर इज इक्वल टू लेक्स डॉट लेक्स किया था, उस तरह यहाँ हम लोग पार्सर इज इक्वल टू YLCC डॉट YLCC करेंगे। अभी मेथड ज़रूरी नहीं है कोई, बट व्हाट दिस डज इज़ दैट ये आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको यूज़ करके। मेथड इज इक्वल टू जोन सा आपको पार्सर इस्तेमाल करना है, SLR LALR CLR जो मर्जी आपको इस्तेमाल करना है वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको मिटा भी दें तो आई गेस वो SR या LALR इस्तेमाल कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको दिखा भी देगा। अच्छा, फिर उसके बाद सिंपल वही आपका पार्सर बन गया। अब पार्सर को इस्तेमाल करने के लिए वाइल का लूप लगाया है कि जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करते तब तक वो चलता रहेगा, सिंपल। ये ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, आप डायरेक्टली इनपुट एक दफ़ा लेके उसको एक दफ़ा रिज़ल्ट निकाल के पार्सर डॉट पार्स के अंदर अपनी इनपुट स्ट्रिंग डाल के, बेसिकली आपको सिर्फ ये काम है पार्सर डॉट पार्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग डालनी है, और उसको इसमें आपका रिज़ल्ट आ जाएगा बेसिकली इस वेरिएबल में, उसको आपने प्रिंट करा लेना है। ये फ़िलहाल वाइल के लूप में इसलिए ताकि वो चलता रहे। इसको रन करके दिखा देता हूँ। जो लेक्चर होगा वो आपके पास इस तरह आपके सारी जो इनपुट स्ट्रिंग होगी, जिस तरह 3+4 था तो 3+4 ये नंबर प्लस नंबर आ रहा है, ये राइट साइड उसका कॉलम और रो नंबर आ रहा है। उसके बाद फिर हम लगाते हैं अपने पार्सर पे। तो पार्सर में भी जब आप इसको रन करते हैं तो पहले तो वो लेक्चर को क्योंकि इंपोर्ट करता है तो लेक्चर पहले उसका पूरा ग्रामर डिफाइन उसके टोकन सारे डिफाइन कर देता है। फिर जब मैं यहाँ अगर लिखूँ, क्योंकि मेरे पास अभी क्या क्या फंक्शनैलिटी है यहाँ, मेरे पास यहाँ अभी प्लस की और माइनस की फंक्शनैलिटी और टाइम्स की फंक्शनैलिटी है, तो मैं 1+2 कर लूँ तो वो मुझे दे देगा 1+, अगर मैं इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी करूँ तो वो फिर भी मुझे दे देगा। मैंने ब्रैकेट उल्टा डाल दिया। हाँ, तो ये इस तरह आप उसकी ग्रामर के रूल्स डिफ़ाइन करके उसको पार्स कर सकते हैं।